बैठे धरती जो है शंभू बाबा की है, क्योंकि इस 5 खंड धरती में ये स्वामी जो है शंभू बाबा हुआ करते थे। एक बार मैं पुनः आपको याद दिलाऊंगा, शंभू, फड़ापेन और बूढ़ा देव, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। हम समझते हैं शंभू ही बड़ा देव है, बड़ा देव ही बूढ़ा देव है, लेकिन ऐसा नहीं, आपने समझ चुके होंगे। प्रथम दिवस ही मैंने बताया था, बड़ा देव वह है जिसका बिन पग चला ही सुना ही बिन कान्हा, जग में करत खेल विधि नाना, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसका आंख नहीं है, जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, वह है बड़ा पेड़, जिसे हिंदी में बड़ा देव कहते हैं, वह है बड़ा देव। बूढ़ा देव जो हमारा पुरखा है, जिसकी गोंगो हम घर पे ही करते थे, लेकिन कुछ कारणवश वह घर से निकलकर साजा के पेड़ पर स्थापित हो गया, वह क्या है, बूढ़ा देव। और शंभू बाबा साक्षात आपके सामने विराजमान है, जिनके आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, वो है कौन, शंभू बाबा। इस धरा धरती पर 88 शंभू हुए, कितने, 88, और 88 शंभू की 88 पत्नियां हुई। अभी तक हम समझते थे पार्वती भी एक ही है, गौरा भी एक ही है, मूला भी एक ही है, सती भी एक ही है, रमला भी एक ही है। नहीं, ये सब अलग अलग है, इनका इतिहास अलग अलग पाया जाता है। सबसे प्रथम है जो शंभू और मूला की जोड़ी थी, और जो मध्य की जोड़ी जो है शंभू और गौरा, और जो अंतिम जो शंभू है, जिसे हम 88 शंभू के नाम से जाने जाते हैं, उसे शंभू और पार्वती के नाम से जानते हैं, जिसके राज पाठ में शंभू के राजकाल में आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण हमारा जो है गोंडवाना का पराक्रमण हुआ। हमारी धर्म संस्कृति पर शंभू बाबा के कार्यकाल में आर्यों ने कब्जा किया। इस प्रकार से शंभू और फड़ापेन और बूढ़ा देव में जमीन आसमान का अंतर है साथियों। फड़ापेन का प्रसाद हमारे मातृशक्तियां ग्रहण कर सकती हैं, जितने भी प्राणी हैं उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि माता शक्तियां बड़ा देव का प्रसाद, बड़ा देव की सवारी नहीं आती। नहीं, बड़ा देव सबके शरीर पर विराजमान है, धरती आगी पावन पानी और आकाश के रूप में सबके अंदर विराजमान है। इसलिए बड़ा देव किसी से भेदभाव नहीं करता। इसलिए फड़ापेन कोई भी हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सभी के अंदर विराजमान है, हर जगह विराजमान है। उसी प्राकृतिक शक्ति को हम बड़ा देव कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं। ऐसी हमारी जो शक्तियां हैं। तो हम जो चल रहे थे कल पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो बाबा की गाथा की ओर, सगजन साथियों, हमारे धर्म गुरु पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो बाबा कछारगढ़ में 7 वर्ष तपस्या किया। किसके लिए? हमारे लिए। शंभू बाबा ने तप साधना किया, किसके लिए? हमारे लिए। ऐसे अनेक राजा महाराजाओं ने तप साधना किया, घर से निकलकर। गांव में तप साधना नहीं हो सकती। जिसको भी यदि ज्ञान हासिल करना है
प्रकृति का रहस्य को जानना है और अपने आप को परिवर्तन करना है तो सुनसान जगह में जाना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर एक नई चेतना जाग सकती ऑटोमेटिक। हम गांव में रहकर, बस्ती में रह करके जो ज्ञान हमको हासिल करना है वह हम नहीं कर पाते। इसी तभी तो हमारे जो शंभू बाबा है, लिंगो बाबा है, कली कंकालंदाई है, समलाई दाई, बिमलाई दाई, धुमाल पैन है, अपना घर त्याग करके और जंगल पहाड़ों में तप साधना किया। हमारे देवी देवता हर जगह आपको जंगल पहाड़ों पर मिलेंगे। बड़ी बड़ी ऊंची अटारी में, पहाड़ी में हमारे देवी देवता विराजमान है। क्यों? क्योंकि वहीं वहां पर जाकर उन्हें तप किया, साधना किया और वहीं पर स्थापित हो गए। इसलिए हमारे जो देवी देवता हैं वो जंगल पहाड़ों में पाए जाते हैं, सुनसान जगह में जहां किसी का आवागमन नहीं रहता। ऐसे अनेक अभी जो हमारे जो देव खाना है, अनेक ऐसे मान जंगल के भीतर में विराजमान है जिनका अभी हमको उनका रहस्य नहीं मालूम। ऐसा अनेक रहस्य अभी छुपा है साथियों। गढ़ी किला महाल अटारी में हमारा इतना सोना, चांदी, हीरा, जवाहर, किला कोट में जो पत्थर से बंद हो चुके हैं, शिला बंद हो चुके हैं, इतना सोना भरा हुआ है। जिस दिन यह सगर समाज सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगी, गौड़ी धर्म के अनुसार चलना प्रारंभ कर देगी, वह दरवाजा ऑटोमेटिक अपने आप खुलने लगेगी। अभी भी बहुत सोना है बड़ी किलाओं में, लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार से जब कहादीपारी गोपाल लिंगो वामन अपना सत्य ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, प्राकृतिक शक्ति ने उस पर दृष्टि डाली। उस 7 वर्ष में उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया फड़ापेन की कृपा से, ऐसा उसके हृदय में, उसके मन मंदिर में ऐसा ज्ञान भर गया कि वह वहीं से बैठा बैठा सब जाना जाता था। प्रकृति का रहस्य, जीव जंतुओं का रहस्य, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राणी की उत्पत्ति कैसे हुई, 84 लाख जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, एक ग्रह कैसे बने, चंद्रमा कैसे बने, सूर्य तारे, चीटी से लगाकर मोंग तक की जड़ी बूटियों का ज्ञान, सभी कुछ प्राकृतिक शक्ति ने उसके अंदर भर दिया। जब उसने अपना नयन खोला तप साधना के बाद, तो जो सूरज की जो किरण है उसके मुख पर नहीं पहुंच पा रही थी। सुबह सूरज जब उन्होंने अपना आंख खोला, नयन खोला, सूर्य की किरण उस पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसकी नयन के नेत्र से, नयन के ताकत से, प्रकाश से एक पहाड़ है वह फट करके 2 भागों में हो जाता है और आज भी कछारगढ़ में वह विराजमान है। आप जाकर के देखना, और जो गए होंगे तो उनको पता होगा आज भी विराजमान साक्षात। कितने लोग गए कछारगढ़? इस बार देखना है आप, जो आप यहाँ से जो सुन के जा रहे हो उसको आप देखना। पूर्व दिशा की ओर एक पहाड़ है, वह 2 भागों में फट जाता है। जैसे ही कुपार बाबा अपना नयन खोलता है, उसकी नयन की शक्ति से, प्राकृतिक शक्ति से, जिसे ज्वालामुखी कह सकते हैं या
बड़े 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 पहाड़ पत्थरों का निर्माण हो जाता है। सूरज की किरण उसके मुख पर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए पहाड़ फट करके और दो भागों में हो जाता है और सूर्य की किरण उसके मुख पर पड़ने लगती है। धीरे धीरे उसकी ज्वाला नेत्र खुल जाते हैं। ऐसा सोई मोद वेद जी का ज्ञान उसे हो जाता है, जिसे सोई मोद वेद जी कहते। सोई मोद आने संपूर्ण विश्व की संपूर्ण शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती है, जैसे शंभू बाबा को हुआ।